समझ कर दूसरों दूसरों को देखना, रूहानियत में ही हमारी कमी चली जाती है क्योंकि उसकी हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इन दोनों की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं लेकिन रूहानियत की नहीं। अगर हम मेन रूहानियत की करेंगे तो आप ही जो भी हमारे वाइब्रेशन है उनको बहुत अच्छी रीति से जाएँगे। ओम शांति। यस, बहुत अच्छे। बताइए सुनील भाई जी, आप बताइए, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं आप। माइक ऑन कीजिए जरा, बताइए। ना हमारी जो आत्मिक स्थिति होनी चाहिए, आत्मा का जब तक हम पाठ पक्का नहीं करेंगे, हम दिन भर जो भी आत्मिक स्थिति होनी चाहिए वो आत्मिक स्थिति के ऊपर अटेंशन देंगे तो रूहानियत होगी, नहीं देंगे तो रूहानियत नहीं होगी। वो वेरी गुड। आप रहते हैं आत्मिक स्थिति में कितना, बताइए जरा। सभी की प्रैक्टिस तो वैसे चल रही है लेकिन कितना रहते हैं आत्मिक स्थिति, कब कब बनी रहती है? मालूम तो सबको है लेकिन प्रैक्टिकल कितना किया है, बताइए जरा। आपने बड़े दिनों बाद चांस लिया, पहली बार आपकी इतनी मधुर वाणी सबने सुनी। कितना अच्छा बताते हैं आप, फिर भी चुप रहते हैं। पार्टिसिपेट किया कीजिए भाई। इंदु बहन बताइए, इंद्रदेव भाई जी बताइए, आप क्यों आत्मिक स्थिति से हट क्यों जाती है? हम सब हट क्यों जाते हैं, या फिर आपका क्या अनुभव है इसमें? कि हम सब तो जानते हैं रूहानियत की स्थिति में रहना है, लेकिन हम रूहानियत की स्थिति में सदैव क्यों नहीं रह पाते हैं, निरंतर क्यों नहीं रह पाते हैं? बताइए सिल्केश्वर भाई, बताइए भाई जी। क्योंकि अलबेलापन आ जाता है। ओम शांति। क्योंकि अलबेलापन आ जाता है और कोई परिस्थिति आकर, जब परिस्थिति आती है और हम अपनी स्थिति से नीचे, हमारी स्थिति नीचे आ जाती है, अपनी स्थिति में नहीं स्थित रहते हैं, तो फिर जो हमारी रूहानियत जो होती है वो चेहरे से उड़ जाती है। और अगर हम बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं और परिस्थिति के समय भी अपनी स्थिति में टिके रहते हैं तो रूहानियत का चेहरा रूहानियत वाला ही बना रहता है। ओम शांति। वेरी गुड। कितने ज्ञानी आत्माएं हैं भाई है ना, हम सब तो एकदम ज्ञानी है, परम ज्ञानी। लेकिन अभी ये अलबेलापन क्यों आ जाता है अगर पूछा जाए तो? बताइए आप सिल्केश्वर भाई, क्यों आ जाता है अलबेलापन? दीदी कल की मुरली में भी बाबा ने साकार मुरली में बताया कि आधा कल्प हम देह विमान में आ जाते हैं, उसका असर भी रहता है अलबेलापन। आज हमें ना आत्मा अपने आप को समझना है, दूसरे को भी अगर हम आत्मा समझेंगे ना तो रूहानियत आएगी। बाबा ने मेरी रूहानियत को मेन इसलिए बोला क्योंकि जितना हम दूसरों को आत्मा समझेंगे ना, हम हर एक से प्यार करेंगे। कैसी भी आत्मा हमारे सामने आए ना तो हम उससे भी प्यार करेंगे और हमारी बुद्धि भी उससे स्वच्छ होगी, अंदर तक क्लीन होगी। क्योंकि अगर किसी के प्रति मन में अब व्यर्थ संकल्प ही नहीं चला, हमें पता है कि हम उसे भी, वो भी आत्मा है, तो रूहानियत आएगी। ओम शांति। सो स्वीट, बहुत अच्छा बताया सिल्केश्वर भाई जी कि जब हम ये अलबेलापन क्यों आ जाता है, हमारे रूहानियत क्यों खो जाती है, इसका मेन रीजन क्यों है कि एक तो वो सारे बाह्य एक्सक्यूजेस तो वो अलग बात है, लेकिन एक बात जो मुख्य होती है कि हम दूसरों, खुद को भी आत्मा देखना भूल जाते हैं और दूसरों को भी फिर भूल जाते हैं आत्मा देखना। चलते फिरते देह अभिमान में आ जाते हैं कि ये भी शरीर है, ऐसे देख के बात करते वक्त वाचा में जब आते हैं कुछ देर तक तो याद रहेगी बातें, है ना। कईयों को पूछा कि आप क्यों भूल जाते हैं भाई सेंटर पर, है ना। जो भाई बहनें मिलते हैं तो कईयों से पूछते हैं कि क्यों आप जाते वक्त रास्ते में क्या सोचते हैं सेंटर से वापस जाते वक्त, तो ऐसे पता पड़ता है कि हाँ देख रहे थे इधर, अरे कुत्ता भौंक रहा है, थोड़ा बच जाए। अच्छा, एक बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप सबसे पूछेंगे कि रास्ते चलते कितनों को ऐसे गाय अगर सामने से आ रही है तो डर लग जाता है कि ये आके कहीं सींग न मार दे मुझे। कितने हैं यहाँ पे जिनको ऐसा डर लग जाता है, तुरंत संकल्प क्रिएट कर जाता है और भागने लगते हैं दूर दूर, रास्ता कट। बताइए
अरे वाह, सभी निर्भय निडर। 3। रुहाब भाई कुछ बोल रहे थे आप, बताइए। बताइए रूबी बहन, बताइए। दीदी कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा, गलती से ऑन हो गया। बताइए योगिता बहन, योगेश्वर भाई जी। जी दीदी, क्या क्या बताना है? तो हैंड रेस क्यों किया है भाई? नहीं, गाय से डर लगता है, बट आप अच्छा, अभी आपने हाँ वही पूछ रहे हैं कि रास्ते चलते आपको ऐसा डर लग, मतलब संकल्प क्रिएट होता है क्या कि ये आके मुझे कहीं सींग न मार दे, नहीं, ऐसा हर गाय लगता से है? नहीं, हर गाय से नहीं लगता है। जो थोड़ी सींग वाली हो, डेंजर है और दिख रहा है वो इधर उधर भाग रही है, तो ऐसे बच के जाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तिलकेश्वर भाई को डर लगता है? भाई जी पहले लगता था, अब हम उस स्वमान में जाते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, इस स्वमान में जाते हैं ना, अब नहीं डर लगता। वेरी गुड। गीतेश भाई। ओम शांति भाई जी, भूल जा रहे हैं हम बार बार। ऐसा होता है जैसे अचानक से कोई आ जाता है तो एकदम से होता है कि डर लगता है। जैसे अभी हम कहीं जा रहे थे तो एक बेल अचानक से हमारे ऊपर से आई तो हमें ऐसा लगा जैसे कार आ गई है। बाकी जब हम रास्ते में चलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रूहानियत में चलते हैं। जो हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जब हम कहीं भी सफ़र में जाते हैं, हमें ऐसा लगता है यही एक सेवा का बहुत अच्छा मौका है। तो अपनी आत्मिक स्थिति में जाते हैं और क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसकी परवाह नहीं करते हैं। बस बाबा और मैं, बस उसी में सबको वाइब्रेशन देते जाते हैं। लेकिन अचानक से कोई आता है तो एकदम से डर लग जाता है। ओम शांति भाई जी। वेरी गुड। बताइए नंदी भाई जी। हाँ दीदी, ओम ओम शांति भाई जी। बिल्ली से थोड़ा डर लगता है, जैसे घर पे अचानक आ गया तो थोड़ा थोड़ा डर लगता है, लेकिन अब आत्मा का अभ्यास हो रहा तो अब उतना डर नहीं लगता भाई जी। और आत्माभिमानी बनने के लिए तो बाबा दीवार पे भी लिखे थे कि सभी परिवार जितने भी सदस्य थे सबको दीवार पे लिखते थे कि ये भी आत्मा है। तो वैसे भी अभ्यास करना है भाई जी, क्योंकि आधा अच्छा, कल्प से हम मतलब आप भाग रहे दीवार पे लिखेंगे? आप दीवार पे नहीं लिखेंगे? नहीं, बाबा का याद करते कुछ जीवनी वगैरह पढ़े थे ना, तो वो तो बाबा भी अगर अच्छा, संपूर्ण हो जाएंगे तो कि हम आत्मा अभिमानी कंटिन्यू रहेंगे तो फिर रह ही नहीं सकते हैं इधर। फिर हम फिर शरीर छोड़ देंगे भाई जी। ओम शांति। वेरी गुड। हमें लगा अब आप बाबा को एकदम फॉलो करेंगे, 1 to 1 स्टेप। बाबा ने दीवारों पे लिखा, मैं भी लिखूंगा, मैं आत्मा हूँ, दीवारें सारी भर जानी चाहिए। ऐसे नहीं करना है शुक्रिया भाई। भाई जी, आप लोग का मेहरबानी है। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा का ना, और पूरे संगठन का भी। तो मेजोरिटी का यहाँ मैसेज आ रहा है बॉक्स में कि डॉग से डर लगता है भाई, कुत्ते से डर लगता है, और इनको तो बिल्ली से ही डर लगता है, और छिपकली से किनको डर लगता है, किनको कॉकरोच से डर लगता है। और टाइटल क्या है, मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? टाइटल में मतलब सोमान क्या लेते हैं, बताइए सुचित्रा मैं बहन, मास्टर बताइए। सर्वशक्तिवान हूँ। वाह, टाइटल है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और डर लग रहा है कुत्ते से, बिल्ली से, छिपकली से, कॉकरोच से, मकड़ी से। तो कौन हुआ सर्वशक्तिवान? बताइए मनमना भव भाई जी। हाँ जी भाई जी, जब बाबा का ज्ञान मिला हुआ है तो ये कुत्ते से, बिल्ली से, जानवरों से क्यों डरेंगे, ना लोग के किसी संबंधों से डरेंगे। डरेंगे तो सिर्फ एक बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बाबा को फॉलो फादर नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी बस, और किसी से नहीं डरने का। राइट, राइट। बाबा ने कहा ना अभी 3-4 दिन पहले, डरो, बाप से डरो। किसी से डरो मत डरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाप से डरो, क्योंकि बाप ही बताएगा। जो असली अल्टीमेट मिलेगी पनिशमेंट, वो बाप ही देगा। तो बाप तो नहीं देगा, हमारे कर्म ही हमको पनिशमेंट देंगे, लेकिन डरना इसलिए है क्योंकि उससे हम पुरुषार्थ में ढीले नहीं पड़ेंगे। बताइए देवयानी बहन। अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि ये डर कौन रहा है, शरीर डर रहा है या मैं डर रहा हूँ? अगर मैं डर रहा या डर रही हूँ तो मैं क्यों डर रही हूँ? शरीर को चोट लगने से, तो शरीर में मेरा मोह है इसलिए डर है ना।
कि कहीं चोट नहीं लग जाए, कुछ हो नहीं जाए, कोई आके काट नहीं ले, जैसे कुत्तों से डर लगता है। तो है तो वो भी आत्मा ही ना। तो जब आत्मिक भाव में हम रहेंगे, या जैसे रूहानियत की बाबा ने बात कही है, तो रूहानियत वो स्टेज है, स्थिति है, जिसमें हम सभी को आत्मा देख रहे हैं। जितने जीव जंतु हैं सभी आत्माएं हैं। और जब सभी को आत्मा देखने का हमारा अभ्यास पक्का हो जाता है, तो आपको कोई रास्ते का कांटा भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। वो तो स्थूल जड़ चीज है, वो जड़ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो बात की गहराई ये है कि हम सब चैतन्य सत्ताएं हैं। तो हम जब चैतन्य सत्ता अपने आप को समझ के स्थित कर लेंगे, तो मेरे मन में निडरता का भाव आएगा, शूरवीरता का भाव आएगा, डर का कहीं स्थान भी नहीं होगा। ओम शांति। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। जैसे हम एक बताते हैं आप सबको अपना जो हमने अभ्यास किया हुआ है और हमेशा भी करते रहते हैं। एक बार टेरेस पर गए कपड़े उतारने के लिए छत पर, तो अबाउट 20 से 25 बंदर आकर के छत पे, तब तो नहीं थे, हम जैसे ही गए कपड़े उतारने के लिए आराम से बाबा की याद में उतार रहे थे, कुछ मुरली के पॉइंट्स चिंतन कर रहे थे, तब तक अचानक से पूरा झुंड आ गया बंदरों का। तो उस समय शायद बहुत पावरफुल स्थिति हमारी थी, बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी डर नहीं लगा, और सबको देखते ही, सारे बंदरों को देखते हुए भी आकर के एकदम पूरा चारों तरफ से घेर लिया था सारे बंदरों ने। मीन्स फिर भी हमें ऐसा लग रहा था कि ये सब भी तो बच्चे बड़े मासूमियत से हमें देख रहे थे उन सबको, और बहुत ही दया सी आ रही थी अंदर से कि कितने मासूम हैं ये, देख करके बड़ा कितने प्यारे प्यारे से बंदर हैं। और यही अंदर से बिल्कुल भी, फिर हमें लगा, बाद में हमने फिर जब सोचा कि कितनी मतलब हमको डर क्यों नहीं लगा। कईयों ने पूछा, अरे बंदर आए थे छत पे, कितना डर लग रहा था, सभी ये तोड़ दिया, डस्टबिन फेंक दिया, ये उठा कर ले गए, सभी ऐसे चिल्लाहट मचा रहे थे चारों तरफ। फिर हमने सोचा कि हमें क्यों नहीं डर लगा, ये लोगों को इतना डर क्यों लगता है बंदरों से। तो फिर ऐसा फिर सोचते सोचते मालूम पड़ा कि अच्छा, अच्छी स्थिति थी अपनी भी, और बाबा से कनेक्शन भी अच्छी थी, शायद इस वजह से ही डर नहीं लगा। नहीं तो अगर नॉर्मल स्टेज रहती तो जरूर से जरूर। फिर अबाउट 4-5 मास बाद फिर एक बंदर छत पे अचानक से, स्टडी कर रहे थे हम अपनी लौकिक, एक बंदर अचानक से छत पे आया, तो कुछ 1-2 सेकंड के लिए दिल की धड़कनें तेज हो गई। तो फिर बैक रिटर्न जर्नी किया, अरे ये क्या हुआ, क्यों डर डर सा क्यों लगा, मीन्स वो तो छोटा सा बंदर है, मुझे डर क्यों लगा। तो फिर मालूम पड़ा कि स्थिति थोड़ी सी डाउन थी, और मैंने शायद उसको वो जो बंदर था उसको भी आत्मा नहीं देखा, और शायद मैं खुद भी आत्मिक स्थिति में नहीं बैठी हुई है, इस वजह से दिल की धड़कन 2-4 सेकंड के लिए फास्ट हो गई, मीन्स डर लगा। तो वो स्थिति फिर से अपनी सेट की। तो जब भी डर लगे ना कहीं से भी, वैसे तो बाबा की छत्र छाया में ही चलनी है, उसको कोई क्रॉस कर नहीं पाएगा, राइट। लेकिन जब भी डर लगे तो हमेशा चेक करना बहुत जरूरी होता है कि मुझे डर लगा क्यों डर लगा, क्या मैं डरने के लिए ये सारा पुरुषार्थ कर रही हूँ, और अभी भी मेरी ऐसी ही अवस्था है, तो फिर तो पूरा ज्ञान जीरो है मेरा, राइट। तो लगता है आउट ऑफ द वे चले गए हम सब ट्रैक से। मुरली तो कुछ और ही है रूहानियत की। चलिए फिर भी कुछ ना कुछ बताते रहना जरूरी है, ये सारी चीजें कईयों का ऐसा आता रहता है ना, तो हमें लगता है कि बहुत जरूरी है ये छोटी छोटी बातें भी बताना, अदरवाइज सिर्फ मुरली पढ़ के ही हम सब ओम शांति कर लें तो फिर तो कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे। हाँ, आप भी बता लीजिए, रुहाब भाई जी बता लीजिए आप भी। दीदी ये कह रहे थे कि कभी कभी क्या होता है, किसी किसी के सबकॉन्शियस माइंड में पिछला स्मृति होती है ना, कि कभी उसको किसी ने मारा होता है, तो फिर किसी को कुत्ते से बहुत डर लगता है, जबकि उसको कुत्ते ने इस जन्म में तो कभी नहीं खाया है, लेकिन कहते नहीं मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है। कोई कहता है हमें गाय से बहुत डर लगता है, तो वो कभी भी गाय को देखेंगे ना तो उनको डर लगता ही है। तो और फिर अगर वो ब्राह्मण बन गए और फिर पवित्रता का पालन भी करते हैं, तो उषा दीदी कहती हैं कि आपके पास एक तो पावर आ गई है ना,
दूसरा पवित्रता एक वोल्टेज का काम करती है, बाबा से एक करंट मिल रही है और दूसरा आपके पास पवित्रता का पालन कर रहे हो, उसमें वोल्टेज का काम कर दिया। तो आप कोई भी संकल्प करते हैं ना, तो वो सिद्ध हो जाता है। तो अगर आपने ये सोचा कि कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगा, तो कई बारी क्या होता है वो मार भी देता है। तो बड़ा सोच समझ के संकल्प करना चाहिए, ऐसा डरना नहीं है। अगर ऐसा कुछ डर किसी से लगता है ना, तो उषा दीदी कह रही थी कि आपको क्या करना चाहिए, उस पहले से मतलब उसे अच्छे संकल्प ही भेजना चाहिए कि मारेगा नहीं। और इस डर को दूर करने के लिए उन्होंने 1-2 प्रैक्टिसेस भी करवाई थी। तो बताना ये था कि जब भी संकल्प करें कोई भी डर का कुछ भी हो, तो पहले ये समझ लें कि हमारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए करना ही नहीं है ऐसे संकल्प। राइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में ये होता है, तो ऐसे संकल्प ही ना करें। भले ही रास्ता चेंज कर लें, लेकिन ये डर वाले संकल्प क्रिएट ही ना करें कि ये आगे कहीं मुझे काट न ले या मार न दे। राइट। हाँ, दीपक भाई जी भी बताना चाहते हैं। अच्छा, सभी के हैंड रेज होने लगे अभी। हम अभी तो सभी अभी मुरली पढ़ते हैं ना, फिर जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है फिर ले लेते हैं मुरली कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि ये तो फिर चलता ही रहेगा सिलसिला। राइट। तो चलिए, बाबा आगे क्या कह रहे हैं। 2 बातों से प्रभावित होकर गए। यह तो उन्हों के प्रति विशेष वृत्ति और दृष्टि में अटेंशन रहा, उसकी रिजल्ट में यह लेकर के गए। तो जैसे लोगों को भी यह मुख्य बातें आकर्षण करने के लिए निमित्त बनती है ना, वैसे एक दो को संगठन में लाने के लिए व संगठन में शक्ति बढ़ाने के लिए आपस में भी यह 3 बातें एक दो को लेकर के अटेंशन दिलाने की आवश्यकता है। कितनी अच्छी बात कही ना बाबा ने। जैसे राजेश्वरी बहन है ना हमारी, इतनी प्यारी संगठन को कितने प्यार से एकदम जोड़ करके बुला बुला के जगह जगह करके चलो भाई संगठन बनाओ, मजबूत किला बनाओ। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि आपस में भी यह 3 बातें एक दो को दे करके अटेंशन दिलाने की आवश्यकता है। अगर तीनों में से कोई भी बात की कमजोरी है तो जरूर कोई ना कोई वीकनेस है। जो सफलता होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। समझ गए आप सभी, सफलता क्यों नहीं हो पाती है? तीनों, या तो एक दूसरे से स्नेह नहीं है, या तो स्वच्छता नहीं है मन में, या फिर रूहानियत नहीं है, या फिर तीनों ही नहीं है, या कोई दो नहीं है। जरूर कोई कमी है। तो यह बातें बहुत ध्यान में रखनी है। किले की मजबूती होती है एक दो के संगठन से। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं ना कि मजबूती कैसे होती है, संगठन से ही होती है। अगर किले की दीवार में एक भी ईंट व पत्थर का सहयोग पूरा ना हो तो वह किला सेफ नहीं हो सकता। जरा भी हिला तो कमजोरी आ जाएगी। वैसे ही बाबा बताना चाहते हैं, जैसे कि कोई किला बनाया है, उसमें एक ईंट गायब है, तो वहां से तो भी सेंध लगा करके चोर घुस जाएगा ना, बाहर से दुश्मन वार कर लेगा ना, सारी ईंटों को तोड़ देगा। क्योंकि थोड़ी सी वहां पे खाली स्थान मिल गई, उसको कुछ आइडिया मिल गया कि इधर से भी अब तोड़ तोड़ के सबको निकाला जा सकता है। वैसे ही माया क्या करती है कि संगठन में जो बच्चे रहते हैं, जैसे अभी 47 है ना, बाकी लगता है बेचारे ज्वाइन नहीं कर पाए फिर से। तो जैसे संगठन में हम सब रहते हैं, तो माया क्या करती है, एक एक को निकालेगी बाहर पहले कि तुम हटो। किसी दो में कुछ अनबन हो जाएगी, फिर वो सेंटर जाना छोड़ देंगे। फिर बाबा कहेंगे कि बच्चे तुम मुझसे क्यों नाराज होते हो, मुरली क्यों छोड़ते हो, आपस में क्यों इतने रंज होते हो। तो बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे की बात पसंद नहीं आई, संस्कार मिलन नहीं हुआ, बस संगठन को छोड़ करके बाहर हो गए। ऐसी माया वार करती है, एक एक को अलग अलग तोड़ो। पहले डिवाइड एंड रूल का था ना ब्रिटिशर्स का, कि इनको अलग अलग बांट दो फिर रूल करो इन पर। वही किया उन्होंने। माया भी ऐसे करती है, संगठन में से एक एक को चुन चुन के बाहर निकालते रहेगी। उनमें कुछ देखेगी कमजोरी, कमी कमजोरी है जिस आत्मा में, माया उनको वहीं से ऐसे पिंच करके बाहर खींच लेगी। और वो संगठन से बाहर जैसे ही निकलेंगे, फिर तो माया एकदम फ्री हो गई उनपे वॉर करने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं, तो फिर पूरा संगठन फिर वो जाकर के इधर उधर 4-5 बातें करेंगे कि ये ऐसे हैं, ट्रेटर बन जाते हैं ना, फिर कई ऐसे होते हैं। तो देखा होगा आप सबने, यूट्यूब पे भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस, बहुत तो नहीं है, कुछ 2-4 हमने भी कुछ 1 मास पहले देखी,
क्या करते रहते हैं कि पहले मैं बीके था, अब तो वहां पे ऐसे ये सब होता है, तो ट्रिटर बन गए, कितने पाप के भागीदारी बन रहे हैं वो बेचारे। तो माया अटैक कर ले गई, उनको संगठन से दूर लेके चली गई। तो इसी तरह फिर धीरे धीरे वो दूसरे बीके के कान भरेंगे तो पूरा संगठन किला ही कमजोर हो जाएगा, राइट। तो वही बाबा कह रहे हैं कि एक भी ईंट अगर अगर उसमें से हिली निकली, माना संगठन से एक भी बच्चा बाबा का अगर निकला, तो वो कमजोरी आने लगती है धीरे धीरे। भले कहने में तो एक ईंट की कमी है, लेकिन कमजोरी चारों ओर फैलती है। कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई। तो वैसे ही मजबूती के लिए 3 बातें बहुत जरूरी है। फिर कोई वाइब्रेशन भी टच नहीं कर सकता। वाओ। अपने ऊपर अटेंशन कम है, जैसे साकार बाप साकार रूप में लाइट हाउस माइट हाउस दूर से ही दिखाई देते थे, ऐसे रूहानियत की मजबूती होने पर कोई अंदर आएंगे तो लाइट हाउस माइट हाउस का अनुभव करेंगे। जैसे स्नेह और स्वच्छता बाहर के रूप में दिखाई देती है, वैसे ही रूहानियत व अलौकिकता बाहर रीति से प्रत्यक्ष दिखाई दे, तब जय जयकार होगी। ड्रामा प्रमाण जो भी कुछ चल रहा है उसको यथार्थ तो कहेंगे ही। कल यथार्थ अयथार्थ की लिस्ट बड़ी अच्छी अच्छी आप सबकी आई है, पढ़ा हमने, सबका तो नहीं पढ़ पाया लेकिन कुछ एक का पढ़ा, बहुत अच्छी थी। तो मैचिंग भी थी, ऑलमोस्ट बहुत सारे सबके मैच कर रहे थे पॉइंट, बट अच्छा था। यथार्थ अयथार्थ सबको मालूम पड़ गया क्या होता है। तो बाबा कह रहे हैं जो कुछ भी चल रहा है उसको यथार्थ तो कहेंगे ही, लेकिन साथ साथ शक्ति रूप का भी अनुभव होना चाहिए। यह अलौकिकता जरूर होनी चाहिए। यह स्थान अन्य स्थानों से भिन्न है ना, मानते हैं ना सभी, यह स्थान अन्य स्थानों से भिन्न है। या फिर यह क्लास जो चल रही है जूम पर भी हम सब जो मिले हुए हैं, ये भी एक स्थान पर, भले ही अलग अलग लेकिन मेंटली हम सब एक ही स्थान पर हैं। तो सेंटर्स भी को भी बाबा कह रहे हैं वो भी स्थान, मधुबन भी अपना, पांडव भवन भी, शांतिवन भी, जो भी स्थान है, सारे स्थानों से पूरे दुनिया में कोई कहीं कोई ऐसे स्थान हो ही नहीं सकते। स्वच्छता व स्नेह तो दुनिया में भी अल्पकाल का मिलता है। अभी ध्यान से सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। लेकिन रूहानियत कम है ना। स्नेह तो हर कोई बहुत मिल जाएंगे करने वाले, स्वच्छता भी मिल जाती है, जो भक्ति मार्ग के भी लोग करते हैं और जो धार्मिक होते हैं वो भी करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं रूहानियत जो है वो कम है। यह ईश्वरीय कार्य चल रहा है, कोई साधारण बात नहीं है। समझ रहे हैं सभी, कोई साधारण बात नहीं है। ये जो चल रहा है ना, ब्रह्मा कुमारी इसका इतना बड़ा संगठन, फिर भगवान का आना, इतने सारे बाबा ने 2 रथ लिए, फिर उसके बाद पूरा यज्ञ की जो चल रही है पूरा, वो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बिना लॉजिक का है ना, किसी को कुछ कंफ्यूजन हो जाए, ऐसी बात उसमें कुछ है ही नहीं। जो भी हो रहा है वो बहुत ही हाईएस्ट से हाईएस्ट भगवान की बुद्धि से चल रहा है वो। और रूहानियत लाना, संगठन को मजबूत बना करके रखना कोई साधारण बात नहीं है ना। इतनी अच्छे से इतने मतलब बड़ी ही अच्छी टेक्निक लगा करके हर एक को कनेक्ट करके रखना, हर एक को जोड़ के रखना कि कहीं से भी माया वारी ना कर सके। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। बाबा ऐसी ऐसी युक्तियां देता है ना कि ऑप्शन ही नहीं छोड़ता कोई कि आप कहें कि नहीं ये तो गलत है, या फिर ये तो हमको मालूम ही नहीं था, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा आप कह ही नहीं सकते। जो टीचर हमारा है ना, बड़ा बड़ा होशियार है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये ईश्वरीय कार्य चल रहा है, कोई साधारण बात नहीं है। यह अनुभव यहाँ आकर करना चाहिए। मीन्स जो भी आए तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये तो कुछ डिफरेंट है, मतलब बहुत डिफरेंट है, साधारण नहीं है ये। वह तब होगा जैसे सेंटर पर कुछ 3-4 मास पहले कुमारियां, 2 कुमारियां आई, ज्ञान दे रहे थे दीदी, बड़ी दीदी। तो फिर हम भी कुछ बैठ करके वहाँ थोड़ी ज्ञान की उनसे बातें करने लगे। तो फिर उन्होंने कहा हमने तो मेडिटेशन सुना था, योग ध्यान, लेकिन ऐसा भी होता है, हमने तो ये कभी सुना ही नहीं कि इस तरह से भी कुछ ज्ञान मीन्स मेडिटेशन कराया जा सकता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो फिर
हमने कहा हाँ ये भगवान का ही है ना, तो डिफरेंट तो होगा ही। बाबा आगे कहते हैं, वह तब होगा जब अपने अलौकिक नशे में रह करके निशाना लगाएंगे। यह लक्ष्य जरूर रखना है। अपने चरित्र द्वारा, चलन द्वारा, वाणी द्वारा, वृत्ति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, सभी प्रकार के साधनों से बाप के प्रैक्टिकल पार्ट की प्रत्यक्षता अवतरण भूमि पर तो प्रत्यक्ष मिलनी चाहिए। तो क्या क्या नोट ध्यान रखना है बताइए अभी आप सबकी 1 मिनट में किसी को एक दीपक भाई जी आप बताइए क्या क्या ध्यान में रखना है। ओम शांति। रूहानियत में दृष्टि और वृत्ति क्या ध्यान रखना है कि श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ वृत्ति हो सबके तरफ, वो रूहानियत में ध्यान रखना है जो मुख्य है। राइट। मतलब अपना चरित्र द्वारा कैसे क्या क्या ध्यान रखना है, मेरा चरित्र कैसा हो, मेरी चलन कैसी हो, मेरी वाणी कैसी हो, मेरी वृत्ति कैसी हो और मेरी वृत्ति से वायुमंडल कैसी हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बाबा की जो प्रत्यक्षता हमें करानी है। सिर्फ स्नेह स्वच्छता की प्रशंसा तो कहाँ भी कर सकते हैं, छोटे छोटे स्थानों में भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन कर्म भूमि चरित्र भूमि द्वारा भूमि में आने की विशेषता होनी चाहिए। जैसे कोई को घेराव डाल करके चारों ओर उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करते हैं, तो बाप के साथ स्नेह में भी समीप लाने की पॉइंट्स का घेराव डालो। पॉइंट्स नोट करते हैं ना सभी, तो हमें कोई बाहर का घेराव नहीं डालना है, हमें अंदर ही अपने ऐसे घेर करके रखना है। एक तो संगठन होता है बाह्य संगठन, जो हम सब ह्यूमन चेन भी बनाते हैं ना, एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं, कुछ अगर कुछ अच्छी हमें चीजें शो करनी होती या फिर कुछ अगेंस्ट भी किसी के, वो हम सब तो किसी के अगेंस्ट नहीं जाते ब्रह्मा कुमारी, लेकिन दुनिया में जो होते हैं तो वो संगठन बना करके अपोज करते हैं किसी चीज का या किसी चीज को सपोर्ट करते हैं। तो एक तो हो गया वो कि बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर के संगठन बना करके वो ये सारी चीजें करना, और एक होता है कि एक तो अपने अंदर भी बहुत संगठन होता है, अपना ही संगठन होता है, कितने प्रकार के हम हैं वो अपने ही संगठन। आप कभी भी बताएंगे आप सबको जिस दिन छोटी वाणी होगी या फिर जिस दिन एक्स्ट्रा क्लासेस रखी जाएंगी, तो जरूर ये कि संगठन अपने अंदर कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे हम बनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इसके लिए विशेष इस भूमि पर संपर्क में आने वालों को संबंध में समीप लाना चाहिए। जो संपर्क में आने वाले हैं वही संबंध में समीप आ सकते हैं, संपर्क में ही नहीं आएंगे तो संबंध द्वारा में भूमि कैसे। नहीं समझ में आया। द्वारा भूमि क्या है? द्वारा भूमि आप क्या पूछना चाहते हैं? हम फिर से रिपीट कर देते हैं ना। तो बाप के साथ स्नेह में भी, अच्छा ऊपर ओके, बाबा कह रहे हैं सिर्फ स्नेह स्वच्छता की प्रशंसा तो कहाँ भी कर सकते हैं, छोटे छोटे स्थानों में भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन कर्म भूमि चरित्र भूमि द्वारा भूमि में आने की विशेषता होनी चाहिए। बाबा पांडव भवन की बात कर रहे हैं ना, कि माने छोटे छोटे जो सेंटर है वहां तो स्नेह स्वच्छता रख लेते हैं, लेकिन रूहानियत वाला जो थर्ड है वहां पर तीनों को कहाँ रखने के लिए एक्चुअली बाबा ये पांडव भवन में मुरली चला रहे हैं ना, तो वो बता रहे हैं कि यहाँ का जो किला है पांडव भवन का, अपने उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। हम सब तो पूरे लेवल पर लेकर के चल रहे हैं, लेकिन बाबा मुरलियों में कुछ कुछ स्पेशल मुरलियां चलाते हैं जो कि सिर्फ मधुबन के लिए ही, किसी एक पर्टिकुलर जैसे दिल्ली के लिए कभी चलाते हैं, वहाँ कैसे होनी चाहिए। तो ये पांडव भवन की भूमि जो है ना, उस भूमि पर जहाँ ब्रह्मा बाबा ने मम्मा ने सबने तपस्या की हुई है, तो उसको हाईएस्ट बनाने के लिए बाबा कह रहे हैं कि वहाँ छोटे छोटे स्थानों पे तो 2 चीजें मिल जाती हैं, मतलब सेंटर्स पर, लेकिन जो थर्ड है तीनों होनी चाहिए पांडव भवन में, उससे स्पेशल विशेषता होगी क्योंकि वो अलग जगह है ना, सबसे भिन्न है पूरे स्थान से, सेंटरों से भी भिन्न है ना मधुबन अपना पांडव भवन। तो वो वाली भूमि की बात कर रहे हैं कि चरित्र भूमि द्वारा भूमि में आने की विशेषता होनी चाहिए, मतलब जो आए बाहर से बच्चे आए तो वो इस बेसिस पर आए, सिर्फ स्नेह और स्वच्छता के बेसिस पर ना, परंतु रूहानियत के आधार पर भी आए।
जैसे कोई को, अच्छा ये हो गया कंप्लीट। आगे बाबा कहते हैं, चारों ओर यही आवाज कानों में गूंजता रहे, चारों ओर यही वायुमंडल उन्हों को भले देता रहे। इसके लिए 3 बातों की आवश्यकता है। अब तक जो हुआ वह तो कहेंगे ठीक हुआ, अच्छा तो सभी होता है, लेकिन अब की स्टेज प्रमाण अब होना चाहिए अच्छे से अच्छा। बाबा कह रहे हैं अच्छा तो सभी होता है, लेकिन अब क्या होना चाहिए, अच्छे से अच्छा होना चाहिए। जबकि चैलेंज करते हो 4 वर्ष में विनाश की ज्वाला प्रत्यक्ष हो जाएगी। 72 की वाणी है ना, तो 76 में उस टाइम बहुत ऐसा चलता था। बड़े जो दादियाँ और दीदियाँ हैं उनकी क्लासेस आप सुने होंगे, तो ऐसा था कि 76 में विनाश हो जाएगा, 76 में विनाश हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि 4 वर्ष में विनाश की ज्वाला प्रत्यक्ष हो जाएगी। चैलेंज तो आप करते हो, तो स्थापना में भी जरूर बाप की प्रत्यक्षता होगी, तब तो कार्य होगा ना। अच्छा, कमाल यह है जो विस्तार द्वारा बीज को प्रकट करे, है ना। मतलब एक पूरा वृक्ष जो होता है, पूरा झाड़ जो होता है, वो एक बीज को ही तो रिप्रेजेंट करता है ना, कि अगर बीज ही ना हो तो पूरा झाड़ बनेगा कैसे। उस तरह बाबा का कहने का मतलब है कि इतना जो विस्तार हो रखा है ब्रह्मा कुमारी इसका, वो किस लिए, एक बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। शिव बाबा बीज है ना, तो उसको प्रत्यक्ष करने के लिए इतना विस्तार हुआ है। तो कमाल बाबा कह रहे हैं कि कमाल यह है जो विस्तार द्वारा बीज को प्रकट करे। विस्तार में बीज को गुप्त कर देते हैं। अब तो वृक्ष की अंतिम स्टेज है ना, कल्प वृक्ष जो अपना है, और पूरा जो वर्ल्ड साइकिल हमारा ड्रामा का 5000 का है, उस सब की अंतिम स्टेज चल रही है ना। मध्य में गुप्त होता है, अंत तक गुप्त नहीं रह सकता, है ना। अंत में बाबा जरूर से जरूर प्रत्यक्ष होना ही है, उसके लिए ही ये सारी तैयारियां चल रही हैं, बाबा को ही प्रत्यक्ष करने के लिए। तो स्टार्टिंग में बाबा प्रत्यक्ष हुआ तो दादियां बन गए बाबा के बच्चे, है ना। फिर बीच वाले स्टेज कुछ आई, फिर उन्होंने बहुत पुरुषार्थ 14 वर्ष तपस्या करके फिर दीदियां आई, बड़ी सीनियर्स भाई आए। फिर बीच में कुछ पार्ट बाबा ने बच्चों का आगे रख दिया, बाबा गुप्त हो गया। लेकिन बाबा कह रहे हैं अंत तक गुप्त नहीं रहेगा, बाबा प्रकट जरूर होगा, क्योंकि सबको तो बाबा को देखना ही ना, सब बच्चे हैं बाबा के, पूरी दुनिया की आत्मा है। अति विस्तार के बाद आखिरन बीज ही प्रत्यक्ष होता है ना। जब वृक्ष देखा है, जब बूढ़ा हो जाता है एकदम, तो झड़ जाते हैं उसके सारे पत्ते, टूटने लगती हैं टहनियाँ, पूरी तरह से उसको दीमक खा जाते हैं, कीड़े पंछी सब उसको नष्ट कर देते हैं। तो लास्ट में क्या बचता है, उसका बीज ही बचता है ना। तो पहले बीज हुआ, फिर विस्तार हुआ, फिर उसका अति विस्तार होने के बाद वृक्ष से कनेक्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा आप सबको। बहुत ही सीधी सहज बात है कि एक बीज आप सबने छत पे अपने टेरेस पर छोटे छोटे गमले तो लगाए ही होंगे ना, एक कोई बीज बोया होगा, उसमें से फ्लावर का ही कोई अगर पौधा लगाया होगा तो बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। फिर धीरे धीरे उसकी उम्र मतलब 10 साल जितने भी हो, 8 साल 10 साल वो चलता है। फिर उसके पत्ते झड़ने स्टार्ट होंगे, एकदम सूखने लगेंगे, वो खुद भी सूखने लगेगा, फिर गिरने लगेंगी उसकी टहनियाँ, ब्रांचेस गिर के। अल्टीमेटली क्या बचता है, बीज तो वो दे करके ही जाता है, जो बीज बोया है वो बीज फिर प्रत्यक्ष हो जाता है। तो उसी तरह बाबा भी अपने से हम सब इसको अलौकिक जो ज्ञान है उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि अति विस्तार के बाद आखिरी बीज की प्रत्यक्ष होता है ना। मनुष्य आत्माओं की यह नेचर होती है जो वैरायटी में आकर्षित अधिक होते हैं लेकिन आप लोग किसके लिए निमित्त हो, ये नेचर बहुत अच्छी बाबा ने बताई है, सबको मालूम है यहाँ ना। वैरायटी जहाँ मिलती है ना, देखा होगा जो जिस शॉप पर भी देखा होगा कि बहुत सारे खाने की वैरायटीज जहाँ रहती है वहाँ तो बहुत भीड़ लगी होती है, और जहाँ सिर्फ एक होगा वहाँ पे कम भीड़ लगी होती है। तो ये नेचर होती है कि जहाँ वैरायटी होती है ना वहाँ पे ज्यादा लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन आप लोग किस लिए निमित्त हो, सभी आत्माओं को वैरायटी व विस्तार के आकर्षण से अटेंशन निकालकर बीज तरफ आकर्षित करना। वाह, कितना अच्छा बाबा ने हम सबको अटेंशन खिंचवाया।
कि हमें दूसरों का कहाँ अटेंशन खिंचवाना है और अपना भी, कि सभी आत्माएं जो वैरायटी में फंसी हुई है ना, अभी हम सब क्या कर रहे हैं, वैरायटी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो कितना मजा आ रहा है सबको। अब अगर सिर्फ मुरलियां ही चलती रहती तो नीरस हो जाते। सेंटर पर भी देखा होगा ना, कुछ ऐसे ही रेगुलर तो जो बच्चे बहुत सारे नहीं आते, लेकिन सदगुरुवार के दिन जरूर आएंगे, है ना, कि हमें जाना है, आज ब्रह्म भोजन मिलेगा या फिर भोग लगेगा बाबा को। तो कुछ डिफरेंट हो जाता है, वैरायटी मिल जाती है। भोजन के वैरायटी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो 7 डेज है उसमें एक दिन वैरायटी वाला दिन हो जाता है, तो सबको मजा आ जाता है। राइट, नेचर है ह्यूमन की। अभी हम सब ऐसे ही चलते रहे, कुछ वैरायटी ना लाए क्लास में, तो ऐसे लगेगा कि मुरली ही तो पढ़ लेंगे ना, खुद से पढ़ लेंगे। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि अभी क्या करना है, अच्छा वो सब भी जरूरी है ना अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि अभी एकदम साधु होकर के बैठ जाना है कि नहीं अब हम कोई वैरायटी जीवन में लाएंगे नहीं, कोई नवीनता नहीं लाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन बाबा का मेन जो फोकस होना चाहिए वो है कि सभी आत्माओं को वैरायटी व विस्तार के आकर्षण से अटेंशन निकालकर बीज तरफ आकर्षित। हम सबका तो यही फोकस है ना कि हम भी खुद बीज रूप में स्थित हो जाएं, आत्मा बन जाएं, और बाबा को भी हम सब आत्मिक जो हमारी है, हमारा परम पिता है, उसको भी हम महसूस कर पाए, उसको जान पाए एक्चुअली कि क्या है वो, फिर दूसरों को भी बता पाए कि क्या है, कौन है, किन से हम मिलते हैं। अच्छा, अभी कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस रखेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी इतनी अच्छी मुरली चली संगठन पर, सबको समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर किन को कोई प्रश्न रह गया होगा तो ग्रुप में पूछ लेंगे। मीटिंग अभी एंड होगी 2 मिनट में, फिर सभी को सेंटर भी क्योंकि जाना है। फिर आप सबसे ये एक बात पूछनी थी कि क्या क्लास को पीछे शिफ्ट किया जाए 45 मिनट्स बैक, क्योंकि सभी को सेंटर जाने में शायद डिले हो जाता होगा, ऐसा है? या फिर ठीक है 5 बजे तक चलने दे, 5 बजे से आप सब अपनी सहमति जैसी बताएं, उसके अकॉर्डिंग फिर रखा जाए, क्योंकि मेजॉरिटी या फिर 5 मिनट या 10 मिनट और पीछे शिफ्ट किया जाए क्लास को। आप सभी ग्रुप में बताइएगा।